नमस्कार दोस्तों, मैं आपको दोस्त अंकित नकड़ इस नए लेक्चर में आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने उच्च पूरा पाषाण काल को पूरा किया था, यानी कि हमने जो स्टोन एज में जो उसके 3 पार्ट थे, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल, यानी कि लोअर पैलेयोलिथिक एज, मिडल पैलेयोलिथिक एज और इसके अलावा अपर पैलेयोलिथिक एज। तो दोस्तों, हमने उसके फीचर्स के बारे में, यानी और उस टाइम पे जो औजार यूज होते हैं, टूल यूज होते थे, उनके मतलब यूज के होते हैं उनके बारे में तो पढ़ लिया था। लेकिन हम इस टाइम पे और अब डिटेल से देखते हैं कि इसमें कि उस टाइम पे लोग मतलब अगर खाते थे तो क्या खाते थे, कहाँ रहते थे, कैसे उन्होंने, आप देखो उस टाइम में आपको बताया है कि उस टाइम हिमयुग था, यानी कि बर्फ बहुत ज्यादा पड़ रही थी, आसपास बहुत ज्यादा ठंड थी, माइनस में टेम्परेचर रहता था। तो कैसे लोग सर्वाइव करते थे, कैसे अपने आप की अपनी जान को बचाते थे। इसके अलावा अगर आप देखोगे, जैसे आज के टाइम होता है ना, मतलब पैसा होता है, कमाते हैं, तो क्या उस टाइम पे कोई पैसे रिलेटेड कोई मतलब बातें थी, चीजें थी, कोई फैक्ट्री, कोई उद्योग था या नहीं था, यानी हमें पढ़ना उस टाइम के बारे में, सोशल लाइफ, इकोनॉमिक लाइफ, कल्चर, क्या गीत संगीत, पेंटिंग, रिलीजन, क्या इस चीज के बारे में कुछ था या नहीं था, पॉलिटिकल लाइफ, क्या उस टाइम पे, तो आज के टाइम में सरकार है, इस चीज होती थी क्या नहीं होती थी। और इसके अलावा और भी 2-3 एस्पेक्ट हैं जो उसके बारे में पढ़ना है। दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, खासकर डिस्क्रिप्टिव और के लिए, अगर किसी को मतलब कोई ऐसा एग्जाम देना चाहिए, यूपीएससी है, एचसीएस है, और कोई भी एग्जाम है, स्टेट का एग्जाम है, या फिर यूजीसी नेट है, या फिर और कोई भी असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो कोई भी एग्जाम डिस्क्रिप्टिव के लिए अगर देना है तो ये जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है, और इससे क्वेश्चन ऑप्शन टाइप एलिमेंट एग्जाम में बहुत आते हैं। तो इसको समझना है, और इससे बहुत इंपॉर्टेंट एक समझ बनेगी उस टाइम की सोसाइटी के बारे में, कि आज जैसे आज हम रहते हैं तो उस टाइम पे क्या क्या होता होगा, क्या किस तरह लोग रहते होंगे, क्या खाते होंगे, क्या पीते होंगे, तो उसी हर चीज के बारे में, पहलू के बारे में पढ़ना है। तो इसकी मेनली अगर इस टॉपिक के ऊपर कि कितने एस्पेक्ट हैं, तो मेनली इसमें अगर आप देखोगे 2 क्लासें होंगी। आज सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोशल लाइफ और इकोनॉमिक लाइफ के बारे में, और बाकी जो एस्पेक्ट है इसके अलावा भी 1-2 और हैं, तो उसके बारे में हम अगली क्लास में पढ़ते हैं। तो आइए दोस्तों, हम इसके बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोशल लाइफ के बारे में। सबसे पहले हमें इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसमें जो शब्द है ये सोशल, आपने शब्द सुना होगा सोसाइटी, इसका क्या मतलब होता है वो हमें समझना जरूरी है, तभी हम इस चीज को समझ पाएंगे। और हिंदी में इसको क्या कहते हैं, समाज। अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि समाज का क्या मतलब होता है वो समझना है, और इस चीज का हमें क्या कर सकते हैं, एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि समाज का क्या मतलब होता है। समाज का मतलब क्या होता है, हम ये देख सकते हैं, समाज का अर्थ, सोसाइटी। आप एग्जाम्पल लीजिए हिंदू और मुस्लिम का, हिंदू और मुस्लिम। तो देखो दोस्तों, आप देखोगे मेनली जो हिंदू हैं, अगर हम देखें, आपने ध्यान से देखा हो कि क्या हिंदू और मुस्लिम के भाषा में फर्क है या नहीं है। तो आप देखोगे मेनली जो हिंदू होंगे भाषा, और अगर आप अपने भारत का एग्जाम्पल लें तो आप देखोगे हिंदुओं की अपने भारत में अलग अलग भाषाएं हैं। कोई हिंदी बोलता है, कोई तमिल बोलता है, कोई तेलुगु बोलता है, कोई मलयालम बोलता है, कोई अलग अलग मतलब भाषाएं हैं। और ऐसा जरूर नहीं है कि ये भाषाएं, सीधी बात है, जरूर नहीं कि मुस्लिम भी जानता ही होगा नॉर्मली, लेकिन नॉर्मली क्या है, आप देखोगे मुस्लिम में हर सब की बात कर रहा हूँ पूरे वर्ल्ड में,
तो आप देखोगे किसी की भाषा तो मेनली क्या है, उर्दू है, किसी देश में भाषा अरबी है। तो अलग अलग देशों में रहने वाले मुस्लिमों की भाषा क्या है, अलग अलग है, तुर्किश है और भी। तो इसका मतलब क्या है, इनकी भाषा में क्या है, फर्क है। लेकिन आप ध्यान से देखो कि जो हिंदू हैं उनकी भाषाएं अलग हैं, मुस्लिमों की भाषाएं अलग हैं। आप देखोगे यानी हिंदुओं की भाषाएं लगभग आप देखोगे एक जैसी है, मुस्लिमों की भाषाएं एक जैसी है। और अगर आप एग्जांपल लो इसका, तो जैसे मान लिया हिंदू और मुस्लिम है, यानी कि आप देखोगे शादी के जो रीति रिवाज हैं उनमें भी फर्क है। शादी के रिवाज अब देखोगे जो हिंदुओं में क्या होता है, मेनली क्या ऐसा क्या माना जाता है भाई कि हिंदुओं में जो शादी होती है वो एक संस्कार होती है, यानी कि वैल्यू होती है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। दो लोगों का एक मेल होता है, बहुत पवित्र बंधन होता है। लेकिन जो मुस्लिमों में क्या होता है, उसको कॉन्ट्रैक्ट माना जाता है। यानी कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, एक समझौता एक तरीके का, जिसको जब चाहे हम आराम से तोड़ा जा सकता है, तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट होता है। हालांकि अब ये चीज बहुत मुश्किल होगी, खासकर अपने इंडिया में। और इसके अलावा आप देखोगे हिंदुओं में क्या होता है कि भाई शादी के जो रीति रिवाज होते हैं उसमें जैसे फेरे होते हैं, फेरे लेने होते हैं, 7 फेरे होते हैं। तो मुस्लिमों में ऐसा कोई रिवाज नहीं होता। तो अब ये जो बात है शादी के रीति रिवाज है क्या है, सभी हिंदुओं पर लागू है, यानी एक जैसे रीति रिवाज हैं। अब मुस्लिमों पर जो शादी के रीति रिवाज है वो एक जैसे लागू होते हैं, क्योंकि मुस्लिम है तो उन पर एक जैसे जो रीति रिवाज है वो एक जैसे लागू होंगे, यानी सभी मुस्लिमों के लिए वही चीज है लगभग। और इसके अलावा आप देखोगे जैसे कि सिंदूर पहनाया जाता है जो हिंदुओं में मेनली, तो मुस्लिमों में इतना ऐसा कोई बड़ा ये सिंदूर डालने का रिवाज नहीं होता। तो अपने इसका मतलब क्या है कि रीति रिवाजों में बहुत ज्यादा क्या है, इसमें फर्क है। मुस्लिम ये हिंदुओं के एक जैसे रीति रिवाज हैं, मुस्लिमों के एक जो मुस्लिमों में जो रीति रिवाज वो एक जैसी है। आपने एक बात और देखी होगी कि जो हिंदू हैं या मुस्लिम हैं, तो क्या है उनके भगवान में फर्क है, भगवान में ईश्वर में फर्क है। आप देखो जो हिंदू हैं वो उनके मतलब आप देखो नॉर्मली कि बहुत सारे तरह तरह के आप देखोगे भगवान होते हैं, शिव है, पार्वती हैं, गणेश हैं, और भी तरह तरह के बहुत सारे जो भगवान हैं। यानी मान्यता है ऐसी कि बहुत सारे भगवानों को पूजा जाता माना जाता है। लेकिन मुस्लिम धर्म में क्या होता है, जो अलग अलग भगवान होते हैं, एक ही भगवान होता है अल्लाह यानी अल्लाह या गॉड, बस नाम अलग हो गया, लेकिन एक ही भगवान है वैसा मानते हैं। और अलग अलग बहुत सारे भगवान होते हैं, एक ही भगवान को पूजते हैं। तो ये बात जो है, ये जो बात है भगवान में फर्क है, ये पूरे हिंदू कम्युनिटी की एक जैसे रीति रिवाज है। नहीं, ये पूरी हिंदू कम्युनिटी अपने अलग अलग भगवानों को पूजती है, लेकिन जो मुस्लिम कम्युनिटी है वो एक भगवान को पूजती है। आप और देखोगे इनके खाने में भी फर्क है, इनके रहन सहन में फर्क है, इनकी भाषा में फर्क है, इनके रीति रिवाजों में फर्क है। लेकिन आप देखोगे जो हिंदू हैं वो मान लिया हिंदू जनसंख्या मान लिया 1 करोड़ है, तो 1 करोड़ में ज्यादातर जो लोग हैं वो सभी हिंदू जैसे एक लगभग एक ही तरह के रीति रिवाजों को फॉलो करेंगे, एक ही तरह के संस्कारों को फॉलो करेंगे, एक ही तरह के लगभग आप देखोगे खाने को फॉलो करेंगे, एक ही तरह के शादी के रीति रिवाज को फॉलो करेंगे। देखो जनरल बात है, 100% कोई चीज नहीं होती। तो इसका मतलब क्या है, समाज का क्या मतलब होता है कि समाज ऐसे लोगों का समूह है, यानी ग्रुप है, जो आपस में एक दूसरे को जानते हैं और जो किसी एक एरिया में, एक जोग्राफिकल रीजन में साथ साथ रहते हैं
आपस में इंटरेक्शन करते हैं यानी बातचीत करते हैं। इंटरेक्शन का मतलब होता है बातचीत करना, कुछ लेन देन करना, आपस में कुछ मीटिंग वगैरह करना, एक दूसरे का साथ देना, वो इंटरेक्शन होता है। और इसके अलावा समाज का क्या मतलब होता है कि जो समाज होता है उनमें के जो संस्कार हैं, मूल्य हैं यानी वैल्यूज हैं या इस रीति रिवाज हैं वो एक जैसे होते हैं, लगभग एक जैसे होते हैं। जैसे हिंदुओं में देखा ना, अब सभी हिंदू क्या करेंगे, एक शादी के रीति रिवाज एक जैसे उनके साथ ही फिर लेंगे, वो सिंदूर लगाएंगे, तो हिंदुओं में लगभग ये चलता है। इसका मतलब एक जैसे रीति रिवाज हो गए। और ये ध्यान रखना, जनरल बात बता रहा हूं मैं, कोई रेफरेंस थोड़ा बहुत अंतर होता ही है लेकिन ज्यादातर मिलता जुलता काम होता है। तो समाज का क्या ये मतलब होता है कि समाज का मतलब है लोगों का ऐसा समूह जो साथ साथ रहते हैं, एक दूसरे को जानते हैं, एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन करते हैं, बातचीत करते हैं, बोलते हैं, मदद करते हैं। और इसके जो रीति रिवाज होते हैं वो क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। जो एक्टिविटीज करते हैं वो लगभग एक जैसी करते हैं। और उनके जो खान पान है, रहन सहन है, घर बार है, वो भी लगभग एक जैसा ही होता है। तो उसे हम कहते हैं समाज। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समाज शब्द का मतलब समझ में आया होगा। अब देखो ध्यान से, अब समूह यानी भीड़, हमको अगर रिले स्टेशन में चले जाओ तो भीड़ तो वहां भी होगी, लेकिन क्या हम उसको समाज कहेंगे? नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि एक दूसरे को जानते तो नहीं है। अब समाज कहने का मतलब एक दूसरे को जानना होना चाहिए उनके, एक दूसरे को जान रहे नहीं जान रहे। आप दो भी देखोगे वहां पे जाके वो पास पास तो बैठे लेकिन दूसरे ज्यादा बात नहीं करेंगे। लेकिन समाज में क्या होता है, एक दूसरे को बात करनी होती है, इंटरेक्शन करना होता है, एक दूसरे को जानना होता है। ऐसा भी नहीं होता। और इसके अलावा हो सकता है वहां पे कोई अलग अलग धर्मों के लोग हों, अलग अलग विदेशों के लोग हों, तो क्या उनकी भाषा, रीति रिवाज, खान पान एक जैसा है? नहीं है। तो हम जो अगर भीड़ को इकट्ठे रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, क्या उसको समाज कहेंगे? हम नहीं कहेंगे। तो उम्मीद है आपको समाज शब्द का मतलब समझ में आएगा। समाज शब्द का मतलब क्या है। अब ये जो समाज शब्द है ये डिपेंड करता है कॉमन फीचर, यानी एक जैसी विशेषता होनी चाहिए, यानी कुछ लगभग कॉमन होना चाहिए। कॉमन क्या होना चाहिए? जैसे हिंदुओं में कॉमन क्या है कि भाई एक जैसे शादी के रीति रिवाज है वो सब में कॉमन है, यानी सब उसको मानते हैं, सब में एक जैसा ही है, तो वो हो गया कॉमन का मतलब। अब ये जो कॉमन फीचर्स हैं ये सबसे इंपोर्टेंट बात है समाज की। कॉमन फीचर्स होना चाहिए समाज, किसी को समाज कहने के लिए। अब ये जो समाज शब्द है ये डिपेंड करता है एरिया पर, एरिया पर। अब मान लिया कोई कोई गांव है, अब उसको भी हम कह सकते हैं ये क्या है, विलेज सोसाइटी है। अब मान इंडिया ले लो एग्जाम्पल, आप कोई गांव है तो हम कह दें। अब हो सकता है भाई उस गांव के उस लोकल लेवल पर थोड़े से अलग रिवाज, रीति रिवाज हों, थोड़े से अलग संस्कार हों, वैल्यूज हो, खान पान थोड़ा बहुत अलग हो, तो इसका मतलब क्या है, सोसाइटी तो वो भी है। यानी सोसाइटी का जो मतलब है वो छोटे लेवल से लेकर बड़े लेवल तक आप देखो वो चीज लागू होती है। अब विलेज भी एक तरीके की सोसाइटी, गांव कोई मतलब इंडिया कोई भी गांव है तो वो भी एक तरीके क्या है, सोसाइटी है। क्यों? क्योंकि आप देखोगे, आप हर गांव में चले जाओ, थोड़ा बहुत तो आप देखोगे भाषा में, रीति रिवाजों में अंतर मिलेगा। इसका मतलब क्या है, हम कह सकते हैं विलेज भी क्या एक सोसाइटी है। आप देखोगे मान लिया कोई स्टेट है, मान लिया हरियाणा स्टेट है, हरियाणा स्टेट है तो हरियाणा क्या, हम कह देंगे भाई हरियाणा के अंदर जो लोग रहते हैं वो भी एक सोसाइटी है। क्यों? क्योंकि तमिलनाडु में जो रहने वाले लोग हैं, हरियाणा में जो रहने वाले लोग हैं, उनके खान पान में, रीति रिवाज में, मौसम में, हर चीज में फर्क है या नहीं है? फर्क है। हरियाणा के लोगों का रहने सहन, रीति रिवाज, संस्कार एक जैसे हैं, लेकिन तमिलनाडु के लोगों का रीति रिवाज, संस्कार आपस में क्या है, एक जैसे हैं, लेकिन दोनों में क्या है, अंतर है। इसका मतलब क्या है, हरियाणा स्टेट है यानी स्टेट अलग सोसाइटी है, तमिलनाडु स्टेट एक अलग सोसाइटी है, हम ऐसा भी कह सकते हैं। कोई शहर है किसी भी स्टेट का, वो भी क्या है, एक सोसाइटी है। कोई कंट्री है, कोई देश है, मान लीजिए इंडिया, हम कहते हैं इंडियन सोसाइटी। इसका मतलब क्या है, इंडिया में जितने भी लोग हैं, जितने भी राज्य हैं, वो सब आ गए। इसका मतलब क्योंकि इंडिया में सोसाइटी हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया की तो अपने कॉमन फीचर होंगी। जैसे कि मान लिया हाथ जोड़ना है, अब इंडिया में लगभग हर एक बंदे को पता है कि भाई मतलब हाथ जोड़ने का क्या मतलब होता है, और हमारी एक पहचान है ये, और सभी लोग उसको फॉलो करते हैं। यानी इंडिया क्योंकि इंडिया में भी बहुत सारे राज्य हैं, सोसाइटी हैं, लेकिन उनमें भी कुछ ना कुछ एक कॉमन बात होगी, एक सेम बात होगी जो कि पूरे भारत के लोगों को जोड़ते हैं, यानी कॉमन फीचर होगी। इसलिए हम इंडिया को क्या कह रहे हैं, सोसाइटी कह रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है, इसका ये धर्म क्या धर्म कह सकते हैं, हिंदू धर्म यानी हिंदू सोसाइटी,
मुस्लिम सोसाइटी। क्यों? क्योंकि आप देखोगे हिंदू और मुस्लिमों में क्या है, रहन सहन में, खान पान में अंतर है। लेकिन आप वही देश के लेवल पर देखोगे तो, क्योंकि उसमें इंडिया में से तो बहुत सारे धर्म हैं, लेकिन उन धर्मों में भी बहुत सारी कुछ बातें ऐसी होंगी जो सेम होंगी, कॉमन होंगी, और उन कॉमन फीचर्स के आधार पर हम क्या कर देंगे, सभी लोगों को जोड़ देंगे और कह देंगे भाई इंडियन सोसाइटी। तो ये जो सोसाइटी है इसका जो मतलब है वो एरिया के हिसाब से, धर्म के हिसाब से बदल सकता है, आपको ये ध्यान रखना है। यानी जो सोसाइटी है वो छोटे लेवल पर भी हो सकती है, बड़े लेवल पर भी हो सकती है। बाकी हम जब सोशियोलॉजी से पढ़ेंगे तो उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे कि सोसाइटी शब्द का और बेटर मतलब क्या होता है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको सोसाइटी शब्द का मतलब समझ में आया होगा। अब देखो सोसाइटी शब्द का मैंने आपको बताया, हम आते हैं यहाँ पे कि सोशल लाइफ कैसी थी पाषाण काल में। सामाजिक जीवन, और इसमें हम अपना जो सामाजिक जीवन का क्या मतलब होता है ये हमें ध्यान रखना। अब समाज शब्द का मतलब तो समझ गए। तो सोसाइटी जीवन में पढ़ना क्या होता है, अब बिल्कुल छोटे से लेकर चलेंगे कि उस टाइम पर जो लोग थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बर्फ पड़ी हुई थी तो जोग्राफी इन्वायरमेंट बहुत हार्श था। तो बात यह है कि इम्पोर्टेंट बात यह है कि उस टाइम पे लोग रहते कहाँ थे। अब देखोगे उस टाइम पे लोग गुफाओं में मेनली रहते थे, नेचुरल गुफाएं, यानी जो पहले से गुफाएं बनी होती थी पहाड़ों में, वहां पे लोग रहते थे। अब आप कहोगे कि जरूरी थोड़ी है कि गुफा मतलब हर जगह मिले, तो फिर क्या करते थे वो, तो क्या करते थे वो, जो पेड़ होते थे उनकी टहनियाँ होती, छाल होती थी, उससे क्या कहते हैं काट के और एक तंबू बना लेते थे। और प्लस ऊपर से क्या करते थे उसको, जो जानवरों के शिकार करते थे, जो बड़े बड़े जानवर होते थे उनकी जो खाल है उसको उस तंबू पे ऊपर लकड़ी से या फिर हड्डियों का बनाते थे तंबू, या फिर लकड़ियों का बनाते थे, उसके ऊपर से उसको एक होता ना जैसे देखते हो टेम्परेरी, जो डिस्कवरी चैनल पर या फिर अलग जगह देखो छोटे छोटे तंबू बना लिए टेम्परेरी रूप से, बाद में उसको फिर मतलब हटा देंगे। तो ऐसे तंबुओं में बना कर रहते थे, ऐसे हड्डियों का तंबू बना लेते थे या लकड़ियों का बना लेते थे अगर उनको गुफा नहीं मिलती थी तो बात सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वो रहते कहाँ थे, वो रहते थे गुफाओं में या फिर टेम्परेरी जो शेल्टर होते थे, तंबू होते थे बनाकर उनमें। और इसके अलावा आप देखोगे उस टाइम के लोग बात आते खाते पीते क्या थे, तो उस टाइम पे सीधी बात है लोग नहीं है, मेनली नॉन वेज होता था उनका खाना। क्योंकि उस टाइम पे आप देखोगे जो जानवर शिकार करते थे वो, हालांकि इसके अलावा फल फूल अगर पत्ते वगैरह कहीं मिलते तो वो भी खाते थे। तो नॉर्मली जानवर शिकार करते थे, मांस वगैरह खाते थे वो। अब बात आती है वो पहनते क्या थे, तो मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है कि वो जो जानवरों की खाल होती है उसको मतलब काट कर, छील कर, साफ करके उसको सील कर सुई से, पत्थर की सुई से मतलब पहनते थे। अब उसके अलावा बात यह है कि क्या उस टाइम पे शादी विवाह ऐसा कुछ होता था, तो नहीं, उस टाइम पे शादी विवाह ऐसा कुछ नहीं होता था। हालांकि लोग रहते थे ग्रुप में। क्यों? क्योंकि अगर पत्थरों से औजार बनाने हैं, मान लिया यहाँ से वहां जाना है, मान लिया कोई जानवर मिल गया तो उससे बचना है, अगर अपने आप को बचाना है, या भाई बड़े बड़े जानवर शिकार करना है, तो अकेला तो आदमी कुछ कर नहीं सकता था, तो ग्रुप में रहते थे। और मेनली वो ग्रुप में रहते थे, मेनली लगभग 50 से 60 लोग, 70 लोग, 80 लोग या मैक्सिमम 100 लोग तक रहते थे, जिसको हम कहते थे बैंड सोसाइटी। अगर छोटी लघु समाज और लघु समाज को हम कहते हैं बैंड सोसाइटी। 100 लोगों तक के ग्रुप को हम कहते हैं बैंड सोसाइटी। तो उस टाइम पे इसका मतलब क्या था, समाज की शुरुआत तो होगी थी उस टाइम पे, आप देखिए समाज का, लेकिन वो आज की जो डेफिनेशन है उस तरह से नहीं हुई थी। लेकिन हम कह सकते हैं छोटे स्तर पर समाज उस टाइम पे शुरुआत हो गई थी, क्योंकि लोग ग्रुप में रहते, साथ रहते थे, एक दूसरे को जानते तो थे, लेकिन रीति रिवाज वगैरह चीजें अभी इतने बड़े लेवल पर नहीं बनी थी। तो आपने खाने पीने का, रहने का, और आपस में वो इंटरेक्शन तो करते थे, साथ रहते थे, दोनों जानने भी लगे थे, तो समाज का निर्माण होने से शुरू हो गया था। तो उम्मीद है दोस्तों आपको ये क्लास समझ में आई होगी। बाकी के जो एस्पेक्ट है हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना।